एक कहावत है, किसी को 2 रुपया दे दीजिए पर बुद्धि नहीं। अब इस कहावत के जरिए आप आरक्षण के नाम पर हुई राजनीतिक छलावा को समझिए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला। मित्रों, आजकल अगर कोई रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट की समर्थन की बात करते हैं तो कुछ लोग उन्हें मोदी विरोधी एलिमेंट होने का दावा करते हैं। यह वही बात हो गया कि डेलुलुलु इज द न्यू सलुलुलु, मतलब जो समस्या है वही तो समाधान है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोच कर देखिए, क्या शिक्षा ग्रहण करने की चीज होती है या फिर सरकारी कोटा की तरह कोई प्ले स्टोर से सीखो ऐप की तरह सीधे दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए, काम खत्म? क्या ऐसी चीज होती है शिक्षा? अगर आप किसी ऐसे वर्ग से आते हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। मुझे यह समझ नहीं आता कि रिजर्वेशन हटाओ मतलब मोदी विरोध कैसे हो गया, और अगर मोदी विरोध हुआ है तो यह देश विरोध कैसे हो गया। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और जो कुछ सुझाव लगे वो जरूर आप अपनी बात रखिएगा। अहम सवाल यह है कि देश की जनता को क्यों नहीं अधिकार है कि वो रिस्पेक्टेड मैनर्स में अपने देश के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न कर सके। भाई, किसी से असहमति का अर्थ देश विरोध थोड़े होता है। क्यों नहीं अधिकार होना चाहिए कि भारत में शिक्षा का गुणवत्ता क्या है, इस विषय पर कोई चर्चा करें। मित्रों, हमारे देश के करोड़ों जेनजी ने, और ये डांस करके मनुवादी से आजादी मांगने वाले जेनजी की बात नहीं कर रहा हूं, वो कॉकरोच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन देशभक्त जेनजी की बात कर रहा हूं जो बिना बात का कभी आंदोलन नहीं करते और कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाया करते। मैं उनका बात कर रहा हूं जिनके लिए देश से बड़ा कुछ नहीं है, जिनके लिए देश सब कुछ है। देश से अधिक महत्व उन्होंने कभी किसी नेता पिता को नहीं दिया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने मोदी जी के लिए कैंपेन करके उन्हें सत्ता में लाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, जिन्हें आस था कि मोदी जी सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे, गौ माता के लिए कार्य करेंगे, यूसीसी लाएंगे, धार्मिक निष्ठा का मनन पूरी वाले शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण जैसी कानून बनाएंगे, और जातिवाद वाला जो राजनीति है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम युवाओं में विश्वास था कि शिक्षा के गुणवत्ता मानकों में सुधार आएगी। आम आदमी के बच्चे जिस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उसी सरकारी स्कूल में मंत्री जी के बच्चे भी पढ़ेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत, और यही कारण है कि बेरोजगारी भी बढ़ती गई, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ी हुई है, क्योंकि सरकार के पास नीतियां नहीं बनाई गई। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता तो ही देश का भविष्य आगे बढ़ता। जब जातिगत आरक्षण को हटाया जाता तो ही बच्चों को पंख खोलने का अवसर मिलता। यह सब देखते देखते बीते 12 साल अब भाई वोट बैंक की राजनीति इतनी गंदी होती है कि सच अक्सर सच जैसा नहीं दिखता और छल अक्सर छल जैसा नहीं दिखता। अब बात करते हैं उन लोगों का जिनके विचारों का ना ही सिर होता है ना ही पैर होता है, वो बस जिंदाबाद मुर्दाबाद जो भी होता है मुर्गाबाद करते रहते हैं। ये लोग क्यों ऐसा माइंडसेट बना दिए हैं कि आम लोगों के बीच में कि भाई मोदी जी हैं इसीलिए हिंदू सुरक्षित है, तो भाई हिंदू राष्ट्रीय बना दो। 12 साल कम तो नहीं होता ना, इतना सुरक्षित आप नहीं हुए कि आप अब तो आप राम मंदिर भी बना लिए और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, मोदी जी खुद जजमान बन गए, तो मतलब ऑल इन ऑल एक ही व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं बिना बात का जो देश में हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा बना करके धार्मिक प्रवृत्ति से अपना 5 वर्षीय कार्यकाल बिताते रहे, तो अब तो जनता पूछेगी। अब जब राम मंदिर बनना था तो दूसरी कार्यकाल खत्म होने को था, तो भैया कुछ तो चाहिए ना। तो भैया अब आता है जातिवादी वाला गेम। तीसरी कार्यकाल में लो भैया ले आया ना यूजीसी, बोला था यूसीसी लाएंगे, चालाकी से यूजीसी ले आया। तो अब यूजीसी आया और उनके बीच में यह एक मैसेज सर्कुलेट करवाया गया कि 5000 साल से ब्राह्मणों ने पानी नहीं पीने दिया, अब लो मैं ले आया ये कानून, अब पढ़ोगे भी और पानी भी पियोगे। क्या सर, क्या है ये? क्या मतलब ऐसे कानून का जिसमें ना तो बच्चे मन से पढ़ेंगे ना शिक्षक मन से पढ़ाएंगे, क्योंकि यह कानून कुछ ऐसा ही है, हर एक को डर बना रहेगा। बच्चे और जो शिक्षक है उनके बीच में जो एक वो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं आ पाएगा। अब आते हैं रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट पर। जब तक आरक्षण शिक्षा में रहेगा तब तक गरीब गुरबुओं का जो आगे बढ़ने वाला जो सिलसिला रहेगा वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप थोड़ा समझिएगा
लॉजिकली, ऐसा मत कास्टिज्म वाला चश्मा से मत देखिएगा, राजनीतिक वाला चश्मा से मत देखिए, आप एक आम आदमी होकर के सोच के देखिए। अगर आपको ये बात पर विश्वास नहीं आ रहा है ना, तो जरा सोच के देखिए। पिछले 75 वर्षों का इतिहास को खंगाल लीजिए आप। अगर उस समय से शिक्षा में आरक्षण के बजाय आर्थिक सहयोग, आर्थिक आधार पर सहयोग किया जाता, तो आज तक वह वर्ग सबल हो जाते, शिक्षित हो जाते, जिनके लिए जो ये इतने राजनीतिक दल रोटी सेकते फिरते हैं हर एक पंचवर्षीय में। तो चलिए अब इसको थोड़ा इस तरह समझिए कि सरकार का कहना है कि हम यह जो सब कुछ कर रहे हैं ना, ये समानता लाने के लिए कर रहे हैं। भैया तुम 75 सालों से कर रहे हो। मेरा सवाल यह है कि यह कौन सा फॉर्मूला है जो सरकार को यह सिद्ध करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता घटाकर समानता लाया जा सकता है? कोई लॉजिक नहीं है। क्या आपने कभी पूछा सिस्टम से कि आपके ऊपर की जाने वाली जो खर्च है, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का शिक्षा के ऊपर खर्च की जाती है, इससे कितने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया गया? अब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं रुपया का नाम, ये आर्थिक रूप से सहयोग नहीं होता, ये उस सेक्टर में खर्च किया जाता है। तो आपने ऐसा करते कि अलग से ट्यूशन की व्यवस्था करते, अलग से स्कूल की व्यवस्था करते, या फिर उसी में आप कुछ एक्स्ट्रा और लाते, बच्चों को आर्थिक सहयोग करते ताकि वो अच्छे अच्छे किताब ले आते, अच्छे अच्छे जो है सो चीजें कर पाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको बस और बस कास्टिज्म का गेम खेलना था। 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, फिर ये बढ़ते बढ़ते 75 वर्ष हो गया। लेकिन अब भी अगर आप आंकड़ा देखिएगा तो जो जहां थे वो वहीं रह गए, और जिनको हम आप उदाहरण समझते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही आगे बढ़े थे। या फिर चलिए कुछ प्रतिशत लोगों को इसका फायदा हुआ, लेकिन इससे देश का कितना नुकसान हुआ, इस पर भी आप एक बार विचार कीजिएगा। सच बोलना अगर विरोध है तो ऐसा विरोध होना चाहिए, और इसी का नाम तो डेमोक्रेसी है साथियों। मोदी जी का विरोध मतलब देश का विरोध कैसे हुआ, मुझे ये फॉर्मूला समझ नहीं आया। इस पूरे कूट चाल को समझना जरूरी है साथियों। अगर कोई कह रहा है कि देश की शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? यह मेरे समझ से परे है। इसमें मोदी विरोध कहां से आ गया? और अगर कोई मोदी जी का विरोध कर ही रहे हैं तो इसका मतलब देश विरोध कहां से आ गया? अगर कोई कहते हैं कि वन नेशन वन राशन हो सकता है, तो फिर वन इलेक्शन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? और यह आम व्यक्ति को पूछने का अधिकार क्यों नहीं है? जरा सोचिएगा जरूर, क्योंकि यह अल्टीमेटली अगर जारी रहा तो 100 साल 200 साल के बाद भी वे वहीं रहेंगे जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए इतना तामझाम सरकार करती है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर राजनीति किया जाता है। अब ये मैं केवल पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये विपक्ष की भी है और सभी दलों की बात है। ये एक युद्ध का आवाज है जो विदाउट पॉलिटिक्स के चश्मों से देखने की प्रयास किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे दिए हुए जानकारी से कम कुछ प्रतिशत जरूर सहमत होंगे। और मेरा कोई भाव नहीं है कि कैस्टिज्म वगैरह ये सब राजनीतिक चाल होता है जो हमारे आपके दिमागों में भरा जाता है, और हम आप 5 वर्षों तक इसी में लगे रह जाते हैं, और इससे हमारा देश को अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसर्न, दिस पॉइंट एंड दिस टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Hit like, share, comment if you agree with me.